मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम अपना अध्याय 2 आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन 2.4 बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। आप अध्याय 1 में भी यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं। उसमें आपको याद होगा कि हम क्या करते थे। हम उसमें भाज्य को भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल के फॉर्म में लिखते थे। तो यही उसका विभाजन एल्गोरिथम था। यहाँ पर भी विभाजन एल्गोरिथम का मतलब वही है, बस अब हम जो करेंगे अब हम बहुपदों के लिए करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं। रैखिक के लिए 1, द्विपद के लिए 2 और त्रिघात के लिए 3, ये इनके शून्यक होते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आपके पहले अध्याय से है। ठीक है, इससे पीछे हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, मध्य पद को विभक्त करना। वो भी हमें आता है कि अगर मान लीजिए x² - 2x - 3 कोई द्विघात बहुपद है तो उसके गुणनखंड कैसे होंगे, x+1 और x - 3 इसके गुणनखंड होंगे, क्योंकि हमने मध्य पद को विभक्त कर दिया है। तो अब हम आते हैं अपने उदाहरण पे। तो एक उदाहरण देख लेते हैं। तो 2x² + 3x + 1 को x+2 से भाग दीजिए। तो सेम वही जैसे हम डिवाइड का फॉर्म करते थे, एक ऐसे खाना सा बनाएंगे, उसके अंदर जिसको डिवाइड करना है यानी 2x² + 3x + 1 को डिवाइड करेंगे x+2 से। ठीक है। अच्छा, हर बात पे आपको ये याद रखना है कि हमारा जो भाजक होता था, भाजक आपको याद होगा, वो आपके शेषफल से बराबर होगा या फिर शेषफल से बड़ा होगा। यानी कि हमारा जो शेषफल होना है वो हमेशा भाजक से कम या भाजक के 0 के बराबर होगा या भाजक से कम होगा। तो यहाँ पर यही है। यहाँ ध्यान रखिए कि जब शेषफल या तो शून्य हो जाए या इसकी घात भाजक की घात से कम हो जाए तो हम भाग देने की प्रक्रिया को रोक देते हैं। ठीक है, तो हमने तभी रोकना है जब इससे कम हो जाए या शून्य हो जाए। तो अब देख लेते हैं x+2 को किससे करना है, 2x² + 3x + 1 से। ठीक है, तो अब पहला भाग क्या है, 2x² और यहाँ क्या है x। तो x को 2x² बनाने के लिए हम x को 2x से गुणा करेंगे। देखो 2x को x से किया तो 2x² लिख दिया हमने। उसके बाद 2x को ही 2 भी है यहाँ पर, तो 2 से किया तो 2 × 4 4x लिख दिया। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ प्लस था, साइन चेंज, यहाँ प्लस था ये माइनस का, क्योंकि इसके आगे माइनस लग जाता है ना पूरे ये, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस, इस प्लस को माइनस, ये कैंसिल हो गया क्योंकि 2x² प्लस का और माइनस का कैंसिल। अब माइनस के 4 में से प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस का बचेगा 1 और इंटू एक्स, ये बच गया और ये x ऐसे ही उतर आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है -x और यहाँ क्या है +x। तो किससे मल्टी इसको गुणा करेंगे कि -x हो जाएगा, तो -1 से, x गुणा -1 इज -x, +2 को -1 से किया तो -2, माइनस का प्लस हो गया क्योंकि यहाँ से बाहर माइनस साइन लगाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस अंदर जाके प्लस, ये कैंसिल। +2 में से +1 को जोड़ा तो कितना आया 3। अब 3 जो है उसकी घात x+2 से कम है, शून्य नहीं है लेकिन इससे कम है, तो हम यहीं पे अपना विभाजन एल्गोरिथम रोक देंगे। अब इसकी जांच भी कर लेते हैं। इस प्रक्रिया की जांच के लिए हम करेंगे कि 2x² + 3x + 1 ये क्या था, भाज्य था, भाजक क्या था x+2, हमारा भागफल क्या है 2x - 1, ये दिख रहा होगा आपको 2x - 1, और शेषफल क्या है 3। तो इसको इससे गुणा करेंगे और इसमें जोड़ देंगे। तो x को 2x से किया 2x², x को -1 से किया -x, 2 को 2x से किया 4x, 2 को किया तो -2 और ये +3, 2x² सेम, 4x में से -x दिया +3x, 3 में से -2 गया 1 हो गया, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला उदाहरण जो कि है उदाहरण 7। उदाहरण 7 में भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे त्रिघात बहुपद है 3x³ + x² + 2x + 5 को 1 + 2x + x² या फिर अगर हम बढ़ते हुए क्रम में लिखें तो x² + 2x + 1 से भाग दीजिए। तो हम करते हैं, फिर से हम अपना खांचा ऐसे बना लेते हैं। x² + 2x + 1 को त्रिघात बहुपद लिख दिया हमने 3x³ + x² + 2x + 5। ठीक, यहाँ पर अब हम देखेंगे कि 3x³ है, x² से करना है तो x³ चाहिए और 3 भी चाहिए, तो 3x से किया, 3x × x² 3x³, 3x × 2x 6x, 3x × 1 + 3x। ठीक है, माइनस का साइन, क्योंकि प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस का है और ये माइनस का है। x² में से माइनस का 6x गया तो -5x, क्योंकि -6 में से प्लस का 1 गया तो -5 और x² का x², माइनस के 3 में से प्लस का 2 गया तो 1 और x का x और ये 5 ऐसे ही उतार लिया। अब -5x² चाहिए और x² पहले से ही है,
तो हम -5 से गुणा कर देंगे। तो -5 × 5 -5x², -5 × -2 -10x, और -5 × +1 -5। माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, क्यों? क्योंकि ये माइनस है बेटा, इसको अगर हम बाहर माइनस कर दूंगा मैं, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, माइनस प्लस, तो 10 में से 1 गया 9, 9 और x का x, +5 +5 10, तो 9x + 10। अब यहाँ देख रहे हैं x की घात कितनी है 1, और यहाँ x की घात कितनी है 2, तो ये 0 के बराबर नहीं है, लेकिन इस x² की घात से कम है। तो अब हम यहीं पे अपना विभाजन रोक देंगे। ठीक है, इन दो उदाहरणों के बाद हमें एक चीज़ को देखने को ये मिल गई कि यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं, देखा px और gx, जैसे कि ये देखिए, ये px और ये gx कोई दो बहुपद है जहाँ gx बराबर 0 नहीं है, ठीक है, हो तो हमें एक qx मिलता है। qx क्या होगा? 3x - 5, 3x - 5, और Rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि Px = Gx × Qx + Rx, वही हो गया भाजक बराबर भाज्य इंटू गुणनफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो जहाँ Rx या तो 0 होगा या Rx की घात Gx से कम होगी, जो आपको बताया था। चीज जब Gx से कम हो जाए तो हम रोक देते हैं। यह निष्कर्ष बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। यही जो चीज़ है वही विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। ठीक है, अब इसके बेस पे हम उदाहरण 8 देखेंगे। उदाहरण 8 क्या है कि 3x² - x³ - 3x + 5 को x - 1 x² से भाग देना है। अच्छा, इसको एक बार रीराइट करेंगे तो देख रहे हैं x² सबसे बड़ा है, तो यानी कि -x² + x - 1 लिखेंगे। ठीक है, तो हमने अपना बना लिया, फिर से फॉर्मेट वही बना लिया, फॉर्मेट बना लिया। तो अब हमने अंदर लिख दिया -x³ + 3x² - 3x + 5 को -x² + x - 1 से करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ ज़रा ध्यान देंगे कि इसमें x² माइनस का है और यहाँ -x³ है, तो -x² को प्लस के x से किया तो माइनस का x³, प्लस के x को प्लस से x किया तो x² और माइनस से किया तो -x। ठीक है, ये माइनस का है साइन चेंज प्लस, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, ये दोनों आपस में अपोजिट है, कैंसिल। यहाँ देखो 3 में से 1 गया 2x², यहाँ -3 में से +1 गया तो -2x, और 5 ऐसे ही उतर आया। ठीक है, अब 2x² है और x² पहले से ही, तो -2 से किया तो माइनस माइनस, प्लस का 2x और x का स्क्वायर, फिर माइनस 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 प्लस माइनस, तो -2x और माइनस माइनस प्लस का 2, साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल, ये भी सेम है कैंसिल, 5 में से 2 गया तो 3, ये हमारा बचा शेषफल। अब इसको ज़रा हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक क्या था? -x² + x + 1, भागफल क्या था? x - 2, और शेषफल क्या था? +3। -x³ यहाँ से माइनस से किया तो -x³ -x² और -x यहाँ बचा, फिर प्लस 2x², 2 से किया -2x -2, ठीक है, और प्लस का 3। अब x³ + 3x² - 3x + 5, यही है हमारा भाज्य, अतः विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित हो गया। ठीक है, तो ये हमने सत्यापित कर लिया उदाहरण 8 में। तो आइए अब हम बढ़ते हैं उदाहरण 9 की तरफ। उदाहरण 9 में थोड़ा सा अलग है, इसमें हमें एक चीज़ दे रखी है कि ये हमारा एक बहुपद दे रखा है 2x4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2। इसके सभी शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। अगर इसके दो शून्यक हमें दिए हुए हैं, एक है √2, एक है -√2। ठीक है, तो शून्य क्या होते थे? आपको याद होगा कि x - a = 0 करके निकाल देते तो x = a आ जाता था, यही शून्यक होता था। तो याद कीजिए कि अगर √2 किसी का शून्यक है तो यानी x बराबर √2 किसी का शून्यक होगा, तो ये √2 अगर इधर आएगा तो x - √2 हो जाएगा, और x बराबर अगर -√2 है तो ये इधर आ जाएगा तो प्लस का, तो x + √2, यानी कि हमारे दो शून्यक, क्योंकि दो शून्यक √2 और -2 हैं, इसीलिए x - √2 और x + √2 क्या हो जाएंगे? इसके गुणनखंड हो जाएंगे। गुणनखंड यानी कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b और a + b का फॉर्म है, यानी कि a² x² और √2 का स्क्वायर 2, ये आ गया एक। इससे अब हम पूरे बहुपद को भाग दे देंगे। ठीक, x² - 2 से भाग देते हैं। x² है 2x4 है, तो 2x² से मल्टीप्लाई किया
तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर 2x4 और -2 से 2x स्क्वायर की होती है 2 2 जा 4 और माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये देखो। अच्छा अब यहाँ एक्स क्यूब अभी हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास एक्स क्यूब का नहीं है, तो हम सीधा एक्स स्क्वायर पे आ जाएंगे -4x स्क्वायर। ये हमने ऐसे ही लिख लिया है यहाँ पर, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये +4x स्क्वायर है, ये माइनस है तो प्लस बड़ा है तो इसीलिए प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर 6x ऐसे ही उतार लिया, 2 ऐसे ही उतार लिया। अब एक्स क्यूब देखेंगे, एक्स स्क्वायर पहले से ही है, एक्स क्यूब लाना और 3 भी लाना है, तो -3x से गुणा कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर को -3x से गुणा किया तो -3x क्यूब, और -2 को 3x से किया तो 3 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस 6x। यहाँ एक्स स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख दिया, तो ये कैंसिल हो गया, +6x -6x भी कैंसिल। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर और ये 2 ऐसे आ गया। अब एक्स स्क्वायर -2 और ये भी देख रहे हैं एक्स स्क्वायर -2, तो यानी +1 से गुणा कर दिया तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर -2, ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल, आ गया 0। तो एक रूट तो आ गया, इसीलिए अब हम इसको 2x4 -3x क्यूब -3x स्क्वायर +6x -2 को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -2 2x स्क्वायर -3x + 1, ठीक है। और इसका अब ये तो हमारे पास था, ये क्या था, x -√2 और x + √2। अब हम इसको देखेंगे, इसका मिड टर्म को विभक्त करने पे 2x स्क्वायर -3x + 1 को 2x स्क्वायर -x -2x माइनस माइनस प्लस और 3x हो गया, ये कर दिया विभक्त। अब इसमें से x कॉमन निकाला तो 2x -1 और यहाँ से -1 कॉमन निकाला तो 2x -1, तो यहाँ क्या बन गया, एक x -1 और एक 2x -1, ठीक है। अतः ये दोनों अगर गुणनखंड हैं तो इनका शून्य बनाने के लिए = 0, x -1 को 0 के बराबर रखा तो x बराबर 1, 2x -1 को 0 के बराबर रखा तो 1 इधर जाएगा और 2 इसके नीचे, तो x बराबर 1/2। अतः वो दिए हुए बहुपद के शून्य क्या क्या आ गए, √2 और -√2 पहले से दिया था, एक 1/2 आ गया और एक आ गया 1, ये 4 आ गए। अच्छा 4 क्यों है, क्योंकि आप याद कीजिए मैंने क्या बताया था, जितनी पावर सबसे अधिकतम होती है उतनी ही उसकी घात होती है, तो इसलिए 4 हैं, तो हमारे पास इसके 4 शून्य आ गए, ठीक है। अब आप लोग प्रश्नावली 2.3 हल करेंगे, कोई भी दिक्कत आएगी आप मुझे व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं या फिर कमेंट करके बता सकते हैं, और सबके सब अपने सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे। धन्यवाद।